अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक न्यूज़ से मैं हूँ आपकी होस्ट फाइजा इरफान। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। कराची से खैबर तक क्रिकेट बुखार पूरा 104 शहर क्रिकेट शायकीन स्क्रीनों के सामने बराजमान। एक एक गेंद पर शोर शराबा, फेवरेट खिलाड़ियों को दिल खोल कर दाद। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। बाबर आजम बहुत वधिया बैटिंग करेगा ते नसीम शाह जिहड़ा है वो इंडिया दी किलियां उड़ाएगा। इन्हां नूं कहना कि अज तुसीं अगर जित के आए ना ते समझ लो असीं जित गए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाबर आजम फखर जमान बल्लेबाजी के जौहर दिखाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह विकेटें उड़ाएंगे। बड़े मैच के लिए सिख बरादरी भी पुरजोश। ननकाना साहब के गुरुद्वारा जन्म स्थान में कौमी टीम की जीत के लिए खुसूसी दुआ। मुल्तान की हिंदू बरादरी की भी शाहीनों की फतह के लिए मंदिर में प्रार्थना। पाक भारत टाकरा जीत किसकी होगी? मुल्तान में सुल्तान नामी टाइगर भी मैदान में आ गया। पाकिस्तान की फतह की पेशगोई। मकाओ ने भी फाल निकालकर ग्रीन शर्ट्स की जीत की नवीस सुना दी। बिजली और टैक्सेस की भरमार नामंजूर। भारी भरकम बिल्स के खिलाफ एहतजाज जारी। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, ननकाना साहब, सरगोधा, सियालकोट, सुआत समेत कई शहरों में शटर डाउन हड़ताल। कहीं मार्केटें मुकम्मल तो कहीं जुज़वी तौर पर बंद। ताजिरों का फौरी रिलीफ देने और इजाफी टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा। सिराजुल हक बोले, बिजली बिल की मद में गुंडागर्दी नहीं मानते। निगरां वज़ीर आज़म अवाम पर गुलपाशी की बजाय नमकपाशी कर रहे हैं। आप जब मुल्क के खिलाफ आलमी अदालतों में जाने का ऐलान करें तो आप वकील किसको करें? उसको जो मलऊन, गुस्ताख, शातिम रसूल सलमान रुश्दी का वकील रहा है। मलऊन सलमान रुश्दी का वकील अब PTI की वकालत करेगा। तहरीक इंसाफ वाले इंसानी हुकूक का मुकदमा बनाकर आलमी अदालतों में जा रहे हैं। नुमाइंदगी के लिए जेफरी रॉबर्टसन का इंतखाब किया, जो मलऊन सलमान रुश्दी का भी वकील था। आता तारड़ की गरज बरस। कहा, क्या कोई अपनी सियासत के लिए इतना मकरू काम भी कर सकता है? ये अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही ने MPO के तहत गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। गिरफ्तारी का फैसला कलअदम करार देकर रिहाई की इस्तदा। साबिक वज़ीर आला पंजाब की अहलिया ने भी लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। ईमान मजारी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस और FIA को गिरफ्तारी में मुआवनत से भी रोक दिया। इस्लामाबाद की हदूद से बाहर ना ले जाने की भी हिदायत। सानहा 9 मई के मुकदमात। शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत खारिज। लाहौर के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने नून लीग के दफ्तर को जलाने के केस में फवाद चौधरी की अबूरी जमानत भी मुस्तरद कर दी। अट्टा में केंझर झील के करीब ट्रैफिक हादसा। मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 7 हो गई। पुलिस के मुताबिक ट्रक ने माहीगीरों की गाड़ी को टक्कर मारी। बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। मीरान शाह में शहीद मेजर आमिर अजीज सिपाही मोहम्मद आरिफ की नमाज जनाजा बनू में अदा। आला फौजी और सिविल अफसरान की शिरकत। शोहदा को आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। हम दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। CTD की पंजाब में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। लाहौर और शेखपुरा से कालादम तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाली 5 दहशतगर्द खवातीन गिरफ्तार। ममनुआ लिटरेचर और असलहा बरामद। 2 सितंबर 1965 पाक फौज के जवानों के हमलों से दुश्मन पर हैबत तारी। पाकिस्तान एयरफोर्स और मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को घर में घुसकर मारा। भारतीय अफवाज को नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय लड़ाका तैयारे पाकिस्तान की तरफ उड़ान भरने में नाकाम रहे।
भारतीय रियासत मणिपुर में हालात एक बार फिर कशीदा। कोकी और मेटे कबाइल में तसादुम, मजीद 8 अफराद हलाक, 18 जख्मी। खाना जंगी मोदी सरकार के कंट्रोल से बाहर। डीजी आसाम राइफल्स लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप नायर ने भी हाथ खड़े कर दिए। गुज़िश्ता 4 माह में 300 से ज़ायद लोग हलाक हो चुके हैं। दो नौजवानों के कत्ल का केस। बरतानिया की अदालत ने टिकटॉकर महक बुखारी और उनकी वालिदा को उम्र कैद की सजा सुना दी। सजा पाने वालों में रेहान कारवान और रईस जमाल भी शामिल। और बरतानिया तक मार करने वाले बैनुल बर्रे-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल रूसी जंगी बेड़े में शामिल। एटमी वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत। सदर पुतिन का कहना है कि यह हथियार दुश्मनों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद खबरें जानने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। देखते रहिए पाक न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़।